हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत इस पॉइंट क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ग्रुप ई चैप्टर 1 मापन। तो फिजिक्स में जो चैप्टर 1 मापन है उसी के बारे में आपको बेसिक से बताएंगे। विद एमसीक्यू भी लेंगे, हम एमसीक्यू बताएंगे किस प्रकार से एमसीक्यू इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मापन से संबंधित हर एक डाउट आपका दूर होने वाला है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चैप्टर 1 आपका मापन है, आपको पता ही होगा। तो मापन में से बहुत इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो हमने लिए हैं, और सभी बिंदुओं को आपको विद डेफिनेशन के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। और जो इसमें एमसीक्यू आते हैं हर साल जो आए हैं, उन सभी एमसीक्यू पर भी ध्यान देंगे जो भी बहुविकल्पीय आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक हैं जो हमने लिए हैं बिंदु। पहला है मापन और मात्रक, दूसरा है मूल मात्रक, तीसरा है सीजीएस। जो सीजीएस पद्धति है वो क्या होती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, 6 पॉइंट है आपका एसआई पद्धति, 7 पॉइंट है सार्थक अंक, और 8वां पॉइंट है कोटिमान। यानी ये 8 टॉपिक हैं, 8 ही टॉपिक हैं चैप्टर 1 में जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात आती है मापन, अर्थात मापन है क्या। तो एक वस्तु या घटना के बारे में विशिष्ट जानकारी इकट्ठा करके जो भी उसका परिमाण है उसे संख्याओं में व्यक्त करना ही उसका मापन है। मापन जो होता है वो किसी वस्तु का, मापन की बात कर रहे हैं, मापन जो होता है वो किसी वस्तु का नहीं होता, बल्कि उसके गुणों का होता है। ठीक है, बल्कि उनके गुणों का होता है। यानी कह सकते हैं कि जो मापन है वो किसी वस्तु का नहीं लेकिन उनके गुणों का ही हो सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थात मापन है क्या। लेकिन मापन से पहले हम समझेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ऐसी राशियां जिनके मापन को, यानी ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके, उन्हें भौतिक राशियां उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके, ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए एक संख्या का यूज किया जाए, उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, वेग है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां। समझ में आ गया होगा। भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए एक संख्या का यूज किया जा सके, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, वेग, ऊर्जा आदि, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार की राशि के निश्चित परिमाण को ये नहीं है, आपको ओनली बस ये ध्यान में रखना है कि भौतिक राशियां क्या हैं, मापन क्या है। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से भौतिक राशि है, निम्न में से भौतिक राशि है, वहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए होंगे, आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ लेते हैं मूल मात्रक। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, ये तो हो चुका है। सेकंड पॉइंट है मूल मात्रक क्या होती है। तो मूल मात्रक वो होते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, इन 3 राशियों के मात्रकों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, अतः ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया।
मूल मात्रक क्या होते हैं, यानी मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियां क्या होती हैं, कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, यानी मतलब जो आज़ाद हों, यानी ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो ये सभी क्या है, ये स्वतंत्र हैं। इन राशियों को हम मूल राशि कह सकते हैं और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया होगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो ये सभी क्या है, ये मूल राशि है और वो मूल मात्रक है। चलिए इसे भी हम बहुत ही आसानी समझेंगे आगे। नेक्स्ट दिया है CGS पद्धति, ये तो हो गया CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या है, C से क्या होता है सेंटीमीटर, G से क्या होता है ग्राम, S से क्या होता है सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड की पद्धति को हम CGS पद्धति कहते हैं। वहां पर यानी एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है कि CGS पद्धति का पूर्ण रूप है, यानी CGS पद्धति का मतलब वहां पर आपको फुल फॉर्म दी होंगी 4, आपको सही फुल फॉर्म छांटनी है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम समझते हैं CGS पद्धति क्या है। तो C से क्या होगा सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से क्या होगा सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेकंड है, यानी लंबाई का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। यानी जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो, यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो, उस पद्धति को हम CGS पद्धति कहते हैं। समझना क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो, उस पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो नेक्स्ट है वो है MKS पद्धति, यानी जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकंड हो, उस पद्धति को हम MKS पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं FPS। F से क्या होगा फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। अर्थात जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड हो, उस पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे SI पद्धति की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है SI पद्धति, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए SI पद्धति को हम समझते हैं। तो SI पद्धति को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी SI पद्धति को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, तो वहाँ पर होगा CGS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, तो सही ऑप्शन होगा आपका SI पद्धति। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए एग्जामिनर क्या सोच रहा है, हमें वो भी सोचना है, और किस क्या क्या सोचकर क्वेश्चन दे सकता है, उन सभी को दिमाग में ध्यान में रखकर हमें इसकी पूरी तैयारी करनी है। कुछ भी मतलब मिस नहीं करना, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम छोड़ सकें। तो SI पद्धति क्या होती है, तो मात्रकों की उपरोक्त तीन पद्धतियां केवल यांत्रिकी में आने वाली भौतिक राशियों के मापन में ही प्रयुक्त की जाती हैं। संपूर्ण भौतिक विज्ञान में आने वाली भौतिक राशियों को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का विकास किया गया। मतलब कह सकते हैं कि संपूर्ण भौतिक विज्ञान में, यानी जो भी भौतिक विज्ञान है, संपूर्ण भौतिक विज्ञान में आने वाली जो भी राशियाँ हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए SI पद्धति का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझना गया ना। संपूर्ण भौतिक विज्ञान में आने वाली भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसे SI पद्धति कहते हैं। और SI पद्धति का जो पूर्ण रूप है वो 7 मूल मात्रकों के साथ ये पद्धति समाप्त होती है।
तो पहला है, ये आपको दी हैं मूल राशियाँ, ये मूल राशियाँ हैं, ये इनके प्रतीक हैं और ये आपके मूल मात्रक हैं। तो लंबाई को समझेंगे, लंबाई का जो प्रतीक है वो m है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान को हम केजी से शो करते हैं, जबकि इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। समय का मात्रक s प्रतीक है और सेकंड इसका मूल मात्रक। ताप को कैसे लिखते हैं, इसका मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा को हम ए से लिखते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता को हम CD से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कैंडिला होता है। जो कि पदार्थ की मात्रा है उसका जो प्रतीक है वो MOL मोल होता है, उसका मात्रक भी मोल होता है। ये आपको याद भी करना है एग्जाम में से। इसमें से 2 क्वेश्चन 110% आएंगे। इसमें से मात्रक पूछेगा आपसे कि निम्न में से लंबाई का मात्रक है, निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक है, निम्न में से पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। तो ये इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मात्रक की। ठीक है, तो आप इसे मिस ना करें, इस पूरी सारणी को घोल के पी जाएं, मतलब याद कर लें। अब हम आगे देखेंगे तो जो SI पद्धति के मूल मात्रक है ये उनकी सभी की डेफिनेशन है। जैसे कि मीटर है, मीटर की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसमें बताया गया कि यह लंबाई का मात्रक, मतलब आप कह सकते हैं कि मीटर जो है वो एक लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर में वह दूरी होती है जिसमें कि शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की इतनी तरंगें आती हैं। तो ज़्यादा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लंबाई का एक बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष भी है। एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है 20 में। लंबाई का बड़ा मात्रक निम्न में से है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको प्रकाश वर्ष भी देखने को मिलेगा, वो आपका सही आंसर होगा। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। यानी एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें प्रकाश जो है वो निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश की जो 1 सेकंड में जो दूरी है वो 3 × 10⁸ मीटर है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल है, यानी प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश में कोई भी बात वही है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ गुणा 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 सेकेंड। वो बता रहा हूँ मैं, एक प्रकाश वर्ष, ये तो हो गई प्रकाश की चाल। 365 होते हैं दिन, ठीक है, 24 हावर, 60 मिनट 60 सेकंड। मतलब अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद में जो आ जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा प्रकाश की जो चाल होगी। एक प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा 10⁻16 मीटर। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है आपकी किलोग्राम की, इसी प्रकार से, ठीक है। यह द्रव्यमान का मात्रक है। बाकी सेकंड की डेफिनेशन दी है, ये समय का मात्रक है। आगे एम्पियर की डेफिनेशन दी है, जो आप इसे पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास है नहीं वैसे। ये केल्विन की डेफिनेशन, कैंडिला की डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन, यानी ये पदार्थ का मात्रक है, ये तो ऑलरेडी पहले बता दिया है पीछे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रेडियन क्या होता है। तो रेडियन, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, यानी जितनी वृत्त की त्रिज्या होगी उतना ही चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, उस कोण को हम रेडियन कहते हैं, ठीक है। यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, उसे रेडियन कहते हैं। इसी प्रकार से स्टेरेडियन है। व्युत्पन्न मात्रक यानी मूल राशियों के अतिरिक्त
मूल राशियों के अतिरिक्त भौतिक राशियों के मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को आप इस प्रकार से समझ लीजिए। पहले हम व्युत्पन्न राशियों को समझेंगे, मतलब ऐसी राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां, और मतलब मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। यानी ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? देख सकते हैं इस पूरी सारणी को, आपको इस पूरी सारणी को ध्यान में रखना है। इसमें बीमा भी हैं और इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 110%। भौतिक राशियां हैं, ये बीमीय सूत्र हैं और ये इनके एसआई मात्रक हैं। इस पूरी सारणी को आपको पूरा याद करना है, विद भौतिक राशियां, विद बीमीय सूत्र, विद एसआई मात्रक। मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे वेग है, वेग को हम लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। जो वेग का फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन की बीमा होती है L और समय की बीमा होती है T। ठीक, विस्थापन की बीमा क्या होती है L, समय की होती है T, यानी L/T। यहाँ से जो बीमीय सूत्र बनेगा MLT तो कॉमन है, सभी में आएंगे, यहाँ पर M का कोई स्थान नहीं है, इसलिए M की जो घात है वो 0 आ जाएगी, यानी M की घात 0। L और T जो है वो अपॉन में है, जब ये T ऊपर जाएगा तो T की घात माइनस हो जाएगी। जब कोई संख्या अपॉन में से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह चेंज होता है, आपको पता ही होगा, मैथ में बताया होगा आपको। मैथ में अगर आपके पास मैथ नहीं तो फिजिक्स होगी, उसमें बताया गया होगा 12th में। तो अपॉन में है समय, जब ये समय ऊपर जाएगा तो T की घात जो है वो, जो T की पावर है वो माइनस में आ जाएगी, तो आएगा M की पावर 0, L ऐसे रहेगा, और T जब ये ऊपर जाएगा T की पावर माइनस का 1 हो जाएगी। और जो उसका जो मात्रक है यानी वेग का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से दिया है अगला, इसका जो सूत्र है वो है वेग अपॉन समय। वेग की बीमा क्या है LT-1 अपॉन समय है, अपॉन में समय आ जाएगा यानी T। जब ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर ऑलरेडी -1 है, और जब ये -1 ऊपर जाएगी तो ये माइनस का 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसका बीमीय सूत्र M की पावर 0, L T की पावर माइनस का 2, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसा ही मात्रक से ही बीमीय सूत्र को आराम से बना सकते हैं, चाहे तो आप ध्यान रख लीजिए, या तो आप सूत्र से बना लीजिए बीमीय सूत्र। यानी जो इसका, जैसे मान लीजिए वेग का जो सूत्र है वो है विस्थापन बटे समय, अब चाहे तो आप इससे बीमीय सूत्र को बना लीजिए, या फिर ऐसा ही मात्रक से ही बीमीय सूत्र बना लीजिए। ऐसी और भी आपकी इच्छा है, पर आपको सभी भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए। चाहे तो बनाइए या फिर याद कीजिए, ऐसी और भी आपकी इच्छा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम बात करते हैं वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सार्थक अंक जो है वो किसी भौतिक राशि की माप सार्थक अंकों की संख्या से निर्धारित की जाती है। यानी कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की जो माप है, यानी जो हमने मापा है, उस माप को सार्थक अंकों की संख्या से निर्धारित किया जाता है। ठीक, आप सार्थक अंकों को इस प्रकार समझेंगे, जैसे कि सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4.56 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, ये है। अब हमें बताना है इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक इसमें कितने हैं 1 2 3, यानी सार्थक अंक जो हैं वो इसमें 3 है। जो घात है, हमें घात से मतलब नहीं होता है, सार्थक अंक में घात से मतलब नहीं होता है, लेकिन अगला जो टॉपिक है आपका, जो पॉइंट है कोटि मान, यहाँ पर घात से मतलब होता है।
सार्थक अंक में हमें ओनली संख्या से मतलब होता है, घात से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी होगा, जैसे कि इसमें दिया है देखो 8.2 सेमी को 8.2 10 की पावर माइनस का 2 मीटर लिखेंगे। ठीक है, हमने सेमी को मीटर में चेंज किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे वो केवल 2 होंगे। 8.2 है ना, ये 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, तो सार्थक अंक 2 ही हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेंगे 8.02 10 की पावर 6 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे। 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, हम घात वाले को नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट दिया है अगला पॉइंट कोटिमान है। तो कोटिमान क्या होता है? जैसे कोई संख्या, जैसे हमने मान ली 34000, ठीक है, तो इसकी कोटि हमें निकालने के लिए 1 2 3 4 5 मतलब मीन्स, कहने का मीन्स ये है कि पॉइंट को लगाना। जैसे कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3.4 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये इसका कोटिमान होगा। मतलब एक जो विस्तार से संख्या लिखी हुई है उसे हमें शॉर्ट में लिखना ही कोटिमान कहलाता है। एग्जाम्पल समझ लेंगे आप, बिल्कुल एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे आपको। जैसे कि इसमें दिया है 54000 को हमने क्या लिखा है? 5.4 इंटू 10 की पावर 4 लिखा है ना, इसी प्रकार से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा? कोटिमान होगा, क्योंकि जो पॉइंट गया है वो हमने 1 2 3 4 के बाद भेज दिया हमने पॉइंट, तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 5.4 10 की पावर 4। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो इसी प्रकार से ये आपका कोटिमान है, जो आपके 8 पॉइंट पे ख़त्म हो चुके हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अभ्यास से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 10 की पावर माइनस का 4 मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉन्ग में होगी। तो हमें क्या निकालना है? एंगस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हमें दिया है कि एक कण की त्रिज्या यानी आर का मान आपको दिया है 1.6 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर में, सॉरी एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की घात माइनस का 10 मीटर होते हैं। हमें क्या चेंज करना है? मतलब मीटर से एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? जो हमें त्रिज्या दी है मीटर में, उसमें हम एंगस्ट्रॉन्ग यानी 10 की घात माइनस के 10 से भाग कर देंगे, तो ये एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज हो जाएगी। यानी मीटर से एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए हमें 10 की घात माइनस के 10 से भाग करनी पड़ेगी। तो अब जब ये 10 की घात माइनस से ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का है, जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 10 की घात माइनस का 4 प्लस का 10, तो 1.6 10 की घात कितना बचेगा? 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, वो प्लस का एंगस्ट्रॉन्ग। क्या देखते हैं ये हमारा ऑप्शन में है नहीं है? तो ऑप्शन में 1.6 10 की घात, हाँ बिल्कुल ए ही ऑप्शन हमारा राइट है। ए ऑप्शन 1.6 10 की घात 4, सॉरी 6 4 नहीं 6, 1.6 10 की घात 6 हमारा सही आंसर होगा एंगस्ट्रॉन्ग में। इसका ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड है। 4 ऑप्शन दे दी गए हैं, आपको निकालना पड़ेगा उसके बाद। तो यहाँ पर सेकंड में 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे? तो हम पहले बता रहे हैं आपको, 1 मिनट में जो होंगे वो आपके 60 सेकेंड होंगे। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, तो पता ही हो आपको। ठीक है, और 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में 10 की घात माइनस के 6 सेकेंड होते हैं। ठीक, हमें चेंज करना है माइक्रो सेकेंड में। तो माइक्रो सेकेंड में चेंज करने के लिए सेकंड से माइक्रो सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 10 की घात माइनस के 6 से भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 60 गुणा 10 की घात प्लस का 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर, जब ये 1 0 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा? सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको। जब ये 1 0 यहाँ जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका 7 माइक्रो सेकेंड में आंसर आ गया। ऑप्शन आपका
बी ऑप्शन सही होगा। 6 गुणा 10 की घात 7 माइक्रो सेकेंड, यानी 1 मिनट में 6 गुणा 10 की पावर 7 माइक्रो सेकेंड होते हैं। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन याद करना है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो वो बताना। तो जो मैं इसका जो आंसर किट है ये हैगी, यहाँ से पूरी उत्तरमाला है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तरंगदैर्ध्य, वेग, आवर्तकाल और आवर्ती। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। एंगस्ट्रॉम जो वो ऑप्शन ए, यानी कह सकते हैं तरंगदैर्ध्य का ही मात्रक है। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन होगा। नंबर ठीक इसी प्रकार से होंगे, ठीक है, इतने हार्ड है नहीं वैसे। ठीक, सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करे या सॉल्व ना हो वो आप बताना मेरे को, ठीक है। सभी क्वेश्चन दिखा दिए आपको, आगे दिखा देते हैं। 30वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 36 तक 37, 38, 39, 40, 42, 43 क्वेश्चन है और ये आपकी आंसर की, ठीक है। सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए गए हैं आपको। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।